लेट्स रिवाइज Ind AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन 3 मिनट्स। पार्ट 1। सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लैंड या बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग अगर एक साथ है तो वो आता है। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लैंड बिल्डिंग को छोड़कर और कुछ भी नहीं आता। पर क्या हमेशा लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं। लैंड बिल्डिंग अगर ओनर ने होल्ड करके रखी है या फिर मैं अगर लेसी भी हूं तो आपको पता होना चाहिए 116 के अकॉर्डिंग मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को अगर लीज पर लिया है तो एज अ ROU असेट करके होल्ड करके रखा होगा। तो अगर मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है एज अ ओनर या एज अ लेसी ROU असेट, और अगर मैंने उसको होल्ड करके रखा है आइदर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर फॉर रेंटल पर्पस, किसी को रेंट पे देने के लिए, ऑपरेटिंग लीज पे देने के लिए, भले मैं लेसी हूं मैंने सब लीज पे देने के लिए अगर होल्ड करके रखा है, या फिर मेरे दोनों के दोनों पर्पस है, तो ऐसे केस में मेरे लिए वो लैंड एंड बिल्डिंग डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। हां, याद रखना है कि अगर मैं उस लैंड एंड बिल्डिंग को बिजनेस में यूज कर रहा हूं, गुड्स एंड सप्लाई के प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज के लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी में सेल करने के लिए यूज कर रहा हूं, तो फिर मैं ऐसे केस में लैंड एंड बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहूंगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हेल्ड बाय ओनर या फिर लेसी एज एंड गिवन अंडर ऑपरेटिंग लीज। मैंने ऑपरेटिंग लीज पर लैंड को देके रखा है या बिल्डिंग को देके रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा। ठीक है ना। लैंड हेल्ड फॉर अनडिटरमाइंड यूज। मैं ओनर हूं, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में करना क्या है, मैं इसका क्या करने वाला हूं, मुझे इस पे बिजनेस करना है या फिर बेचूंगा, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो भी मैं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल सकता हूं। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। मैंने इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पस के रखा है कि फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी फिर हम उसको बेचेंगे, तो भी मैं उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलूंगा। हां, कौन कौन से केस में लैंड एंड बिल्डिंग को मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा? प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज पेइंग लोअर रेंट। मैंने अपने एम्प्लॉइज को ये प्रॉपर्टी रेंट पे देके रखा है, चाहे लोअर रेंट पे दिया है चाहे नॉर्मल रेंट पे दिया है, एम्प्लॉइज को दिया है मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो मतलब ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल विद इन 12 मंथ। हां, विद इन 12 मंथ में मैं इसको सेल कर दूंगा, तो ये Ind AS 105 में चला जाएगा, Ind AS 40 में नहीं आएगा। लैंड परचेज एंड इंटेंडेड टू बी यूज फॉर फैक्ट्री आफ्टर सम ईयर। अभी लैंड खरीद लिया है पर 2-4 साल बाद, 3 साल बाद मैं इसके ऊपर फैक्ट्री डेवलप करूंगा, ये मेरा पहले से ही डिसाइडेड है, तो भी मैं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा। ठीक है। अगर मैं लेसर की बात करूं, एज अ लेसर, अगर मैं लेसर हूं तो लेसर के केस में मैंने एसेट को फाइनेंस लीज पर दे दिया है। जब मैंने फाइनेंस लीज पर दे दिया है तो बात ही नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं एसेट मेरी बुक्स में से डी रिकॉग्नाइज हो चुकी होगी, 40 नहीं लगेगा, Ind AS 40 नहीं लगेगा। पर अगर मैं लेसर हूं और मैंने ऑपरेटिंग लीज पर इस एसेट को दिया है तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग लीज एक शॉर्ट टर्म लीज है और मैं अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को जो मैंने ऑपरेटिंग लीज पर दिया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंटीन्यूअसली दिखाऊंगा एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर मैं लेसी हूं, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को लिया है लीज पर, तो डिपेंड करता है, और मैंने अपनी बुक्स में डेफिनेटली ROU दिखाया होगा, तो डिपेंड करता है कि मैं उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं तो मैं Ind AS 16 लगाऊंगा, और अगर मैं उसको बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने भी सब लीज कर दिया, मैंने लीज पर लिया और मैंने भी सब लीज करके ऑपरेटिंग लीज पर दे दिया, तो भी मैं उसको Ind AS 40 लगा लूंगा। आई बात समझ में? मिलते हैं अगले पार्ट में।